अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2002 में एक कानून मुतारिफ़ करवाया गया था। वो कानून था राइट टू इंफॉर्मेशन वाला। यानी आप पाकिस्तान के चंद मुख्तलिफ इदारों को छोड़कर पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारे, सरकारी यूनिवर्सिटीज़, आपके टैक्स से किस किस अस्पताल में कौन कौन सी मशीन लगाई गई, कहाँ पर कौन से तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, इस तमाम तर चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे देखा ये जाता है कि ये रूल जो कि बाहर के ममालिक में मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन इसकी बिना पर हम राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं लेते, यानी हम अपना हक जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं मिसाल दे देती हूँ, जैसे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चल रहे हैं और वहाँ पर किसी एक ऐसे स्टूडेंट का नाम नहीं आता जो कि डिज़र्विंग था, तो वो कोर्ट में जाके उस यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ उसकी इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है और उनका जो प्रोसीजर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है, और जो लिस्ट स्टूडेंट्स की वहाँ से पास आउट हुई है वगैरह वगैरह वो सब तमाम तर मालूमात हासिल कर सकता है। और अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में, यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के किसी दौरे के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, तो भी आप कर सकते हैं कि उनके साथ कितने लोग गए, कहाँ गए, कितना ख़र्चा हुआ, चाय पे कितने पैसे लगे, पानी पे कितने पैसे लगे वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। उसकी बड़ी वजह अवेयरनेस ना होना है। आज हम आम लोगों से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें इस लॉ के बारे में कितना पता है और क्या कभी उन्होंने इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ पता कि नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये लॉ, इसके बारे में कुछ पता है, कभी सुना है? नहीं। देखा, मुझे पता था कि नहीं होगा। मैं आपको चलिए थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देती हूँ। राइट टू नो का मतलब होता है कि आप पाकिस्तान के किसी भी इदारे, किसी भी MNA, MPA, जो भी सरकारी लोग हैं, अस्पताल, एजुकेशन सिस्टम, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऑडिट रिपोर्ट्स तक हासिल कर सकते हैं, और इससे बढ़ के बताऊँ तो वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकती हैं। तो मुझे बताएं कि आपने तुम कह दिया कि आपको मालूम नहीं है, ये जो लॉ है ये आपको कितना समझ आ रहा है, अच्छा लगा है जो मैंने बताया आपको? पता चला है कि क्या हो रहा है? मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है इसका कोई फ़ायदा नहीं लग रहा। आपने कभी सोचा है इस एक्ट के बारे में कि 2002 से ये पाकिस्तान में मौजूद है, और हमने अक्सर देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ में लोगों के एडमिशन नहीं होते, और ये मैं पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी एक केस सामने आया था फ्यू ईयर्स बैक कि वहाँ पर एक स्टूडेंट ने कोर्ट में जाके उनके अगेंस्ट एक डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ पिटिशन फाइल की। उन्होंने कहा जी मेरा एडमिशन नहीं हुआ और मुझसे कम नंबर वाले का हो गया। तो ये आप नहीं समझते कि ये हमारी जनरेशन के लिए बड़ा मुफीद है, बड़ा फ़ायदेमंद है ये तो लॉ? एक्चुअली सारे ही ना खाने पीने पे लगे हुए हैं, तो वो हमें बड़ी गंदी आदत है। हम भी हैं ना, तो हमें खाने पीने की आदत है। जब तक आएंगे नहीं तब तक पेट नहीं चलेगा। ये टांगे, इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक ये है कि देखें वो कम नंबर वाले का हो गया, ठीक है, और वो जिसके नंबर अच्छे थे उसके नहीं हुए। क्यों? आपको ज़्यादा पता है, आप मीडिया से रिलेटेड हैं, सारी नॉलेज है आपको। लेकिन मैंने आपको ये भी तो बताया ना कि जिसका एडमिशन नहीं हुआ उसके पास ये हक है कानूनी तौर पर क्या उसका बाकायदा कि वो जाके कोर्ट से उस इस बात पे वो भी कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है क्योंकि वो पैसा दे रहा है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इस एक्ट को कैसे देखते हैं आप? वैसे तौर पे तो ठीक है, क्योंकि उसका हक है, वो अपने हक के लिए मांग रहा है। सबका हक है, सब अपने अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो ये एक्ट 2002 से मौजूद है, जिसे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, यानी आपके इल्म में इजाफा है एक तरीके से कि आपका जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वो किस किस प्रोजेक्ट में, किस किस मद में, कैसे कैसे लगा है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो यूथ है, जो क्रीम है, उसे ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिहाज से तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्ट जो है उसे आप किस तरीके से देखते हैं। यानी अगर मैं आपको यहाँ पर बैठे हुए एक बात बताऊँ कि आप अगर चाहें तो पाकिस्तान के बहुत सारे इदारों के बारे में, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स, वहाँ पर कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कहाँ कहाँ आपका टैक्स का पैसा गया है, ये सब इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। तो आपको ये सुन के पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? Frankly speaking, I was not knowing anything about it till now.
आपने भी बोला है 2002 में ये डिक्लेरेशन हुई थी इस एक्ट के बारे में, राइट टू नो अबाउट। मुझे ये आप किसी चीज़ के बारे में पता भी कर लेते हैं, बट व्हाट कैन यू डू आफ्टर दैट? आई मीन यू विल बी गेटिंग the information where your taxes are being consumed, and you will get an information that those taxes are being consumed in a very negative ways. We know the society में रहने के लिहाज से तो yes it is an important part कि आपको पता होना चाहिए जो आप टैक्सेस पे कर रहे हैं। like things are happening in European countries, वो जो old age benefits वगैरह everything they are offering, where they came from, it all came from the taxes people pays throughout their ages. But over here there is nothing like this। यानी कि मैं अगर अपनी बात करूँ, EOBI there is a डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान, मेरा ख्याल है PPP की गवर्नमेंट में बना था EOBI, जिसमें ओल्ड एज बेनिफिट्स के ऊपर वो कार्ड बनता है और आपको बेनिफिट्स देते हैं। मैंने मेरा ख्याल है को 4 साल हो गए हैं अपने देन कंपनी के HR को बोला था वेयर इज़ दैट कार्ड ऑफ माइन, स्टिल हैवंट फाउंड इट, नेवर रिसीव्ड इट। I contacted EOBI office directly, but no information they could give, no exact information they could, so I stopped bothering about it. Like other people in the एक society. चीज़ ऐड कर लेती हूँ आपको बताने के लिए, मतलब जो देखने वाले हैं उनको भी बताने के लिए कि इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि अगर मैं इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हमारा किसी जगह पे एडमिशन नहीं हो रहा। It's not about मुझे क्या मिलेगा, what can I do after that? ठीक है, चलिए इस बात को लेते हैं कि हम उसके बाद क्या कर सकते हैं। होता ये है कि जब आपको ये मालूम नहीं पहले मरहले में कि आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके बाद जब आपको ये मालूम है कि आप एक पिटिशन दायर करेंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका एडमिशन नहीं हुआ एक सरकारी यूनिवर्सिटी में, आप मेरिट पे थे, नहीं हुआ, आपसे कम नंबर वाले का हो गया, आप उस इदारे को, उस इंस्टीट्यूशन को सू कर सकते हैं, नोटिस भिजवा सकते हैं, यहाँ तक कि कानूनी कार्रवाई करने के बाद आपको हर जाने के पैसे तक मिल सकते हैं। तो मुझे बताएं कि यहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि अवेयरनेस, इसका मतलब है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है, वो जो यूथ जिसे कहती है कि जी हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी है यूथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात की, उसके लिए क्या करे कि ये तमाम तरह मामला की इन्फॉर्मेशन तो कम से कम यूथ को मिले। मैं अगर अपने पर्सनल व्यूज़ दूंगा, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। मैं डिक्टेटरशिप को प्रेज करता हूँ थ्रू आउट, बिकॉज इस्लामिकली इट्स आवर डायरेक्टरीज, इट्स एग्जैक्टली आवर डायरेक्टरीज के जो डिक्टेटरशिप है अमेरिकन ने, और देयर आर अदर ग्रुप्स जिन्होंने इस चीज़ को एक डिक्टेटरशिप का नाम दे के हमारे दिल में डर पैदा कर दिया। बट एक्चुअली इस्लाम इज़ व्हाट खिलाफत। There is no concept of democracy in Islam. So I think I may not be having anything to discuss about PTA or what PTA government is doing, or maybe other sects of the government they would be doing. I have no idea. I can give you nothing about it. And about awareness, yes, people should be aware about the society, what society needs. If we can build a good society after knowing the information of taxes we have been paying throughout our lives, और उसके ऊपर अगर हम कुछ पॉजिटिविटी लेके आ सकें, यस अवेयरनेस शुड बी देयर, लेकिन ऑन एक्चुअल ग्राउंड्स, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़, यू कांट डू एनीथिंग बीइंग अ सिटीजन, ओनली द गुड अथॉरिटीज़। आई मीन इफ़ आई टॉक अबाउट ये जो सिक्योरिटीज़ के बैरियर साथ चल रहे होते हैं किसी भी मिनिस्टर के साथ, किसी भी अफसर के साथ, ये जो पीछे सिक्योरिटीज़ जा रही होती हैं, 2 डाले जा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ जा रही हैं। In the inception days of PTI government, they used to say that they will definitely gonna cancel all these, licenses. Still, it's happening. मुझे, I remember in 2015, I had to reach hospital to attend my nano, and it took me like 1.5 hours late. So I don't think so there is any positivity, but we should give him time. हमने सबको आजमा के देख लिया, and as a person, he's a very good person. Imran Khan. I don't support his party, but as a person, I mentor him. अगर ये जो एक्ट है जो सन 2002 से पाकिस्तान में मौजूद है, कि आप किसी इदारे के बारे में जान सकते हैं, आप अपने टैक्स का पैसा पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको ये बताऊं, कभी आपने अपना बिल देखा, वैसे घर में बिजली का बिल देखा कभी? जी बिल्कुल देखा बिल। मैं बेसिकली एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, वहाँ पे तकरीबन मुझे काफ़ी नॉलेज है इसके बारे में, टैक्स के बारे में। तो कभी बिल पड़ा है कि उसमें कितने किस्म के टैक्स हम पे करते हैं? कभी इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो काफ़ी टैक्स डालते हैं, मतलब काफ़ी हमें इंक्लूडेड होते हैं। मैं पूछना
पूछना ही चाह रही थी कि कितने टैक्स डलते हैं, 4 5 कुछ आइडिया, कोई एक आधा के नाम आता है कुछ? मेरे ख्याल में भी कोई 4 से 5 डाल देते हैं टैक्स वगैरह का भी, कंस्ट्रक्शन का भी, मतलब ओवरऑल जो भी डाल देते हैं। तो अभी लास्ट टाइम मैंने पे किया था टैक्स अपना जो कंपनी का था, उन्होंने मतलब मेरी ट्रांजैक्शन थी कोई 1 करोड़ की, उन्होंने मुझे डाला हुआ था 1 लाख 1% FBR ने, अभी वो पे किया मैंने परसों। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए कम से कम ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारे लिए कोई रिलैक्सेशन होनी चाहिए, यंग जनरेशन के लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। ये बताएं कि आपके टैक्स का पैसा जो आप देते हैं, आपको पता है कि इन रिटर्न आपको क्या क्या मिल सकता है? कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है? ये नहीं, उम्मीद नहीं है कि इन रिटर्न जो PTI की हुकूमत, मिल सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन है? नहीं कुछ भी नहीं। दिल के क्या कहते हैं दुखड़े रोना शुरू हो गए ना कि PTI से, मैं PTI की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ मिल क्या सकता है आपको किसी भी गवर्नमेंट में? मिलता क्या है जब आप कुछ पे कर रहे हैं जिसके आप मजाज भी नहीं है? जैसे मैं बताऊं तो हमारे यहाँ पे सॉरी टू से वो तबका जो शायद दिहाड़ी का 100-200 कमाता है, वो भी टैक्स के नाम पर, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे पे कर रहा है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि उनको मिलना क्या चाहिए जो बाहर की ममालिक में है, उसके बारे में कुछ पता है? बेसिकली जो पाकिस्तान में, आपके कहने का मतलब जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको जो टैक्स पे करते हैं उनको क्या मिलना चाहिए, ये कहने का मकसद है आपका? देखिए बेसिकली हर इंसान को नीड होती है अच्छी सेहत, मतलब अच्छी हेल्थ के लिए कुछ करें यहाँ पे। नंबर 2, इसके अलावा यहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह हम आते जाते हैं, जब ये गवर्नमेंट है इसने आज तक कुछ नहीं किया इस चीज़ के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है मैं शायद कुछ करे, आए जो नई गवर्नमेंट है, पर इस उम्मीद नहीं है कि मुझे कुछ होगा। अब तक कुछ नहीं हुआ 3-4 सालों में। हाँ, मुझे लगता है पाकिस्तान में बार बार टॉपिक की तरफ लेकर आ रही हूँ, लेकिन वो बता रहे हैं। अच्छा ये है, यहाँ पे ब्रेक है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक चीज़ बताती चलूँ देखने वालों को भी और साथ मौजूद जो गेस्ट हैं उनसे भी, कि आप अपने पैसे से अस्पताल और एजुकेशन सिस्टम, ये 2 बेसिक चीज़ें हैं जो मिलती हैं। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गली का अगर गटर भी ख़राब है ना, तो वो हम 500 रुपये दे के फिक्स करवा लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी सड़क टूटी हुई है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम पैसे देकर बनवा रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन के नाम पर जो किया जा रहा है वो आपके सामने है कि आवाम को पता नहीं है। अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि आप जो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं वो आपकी हलाल की कमाई से जा रहा है, और वो चाहे 2 पैसे क्यों नहीं है, गवर्नमेंट मजाज है कि वो आपको जवाब दे और आपको इन रिटर्न एक बेहतरीन, कम अज़ कम बुनियादी ज़रूरियात जो आपकी हैं वो पूरी हो, ऐसी ज़िंदगी फराहम करे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जानें कि आम शख्स को, और मैं इन्हें आम नहीं कहूँगी, ये हीरे हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं या जो यूथ है हमारी, ये हमारे मुल्क का असासा है, और इन्हीं लोगों ने मुल्क को संवारना बनाना है। मतलब हमारे जैसे लोग, हम भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर ही लेते हैं। इन्हें कितना मालूम है टैक्स सिस्टम के बारे में, और इन्हें कितना पता है कि ये राइट टू नो, राइट टू इन्फॉर्मेशन रखते हैं। आप किसी भी इदारे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि आप किसी यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि किसी बड़े अस्पताल जो कि सरकारी अस्पताल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे टैक्स के पैसे से कितना खर्चा किया गया, किस मशीन में कंट्रीब्यूट किया गया, कहाँ कितने बेड लगे, वगैरह वगैरह। तो आपको ये सुन के कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा डेफिनेटली। देखें हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, और हमें एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि हमारा सारा टैक्स जा कहाँ रहा है। गवर्नमेंट जो है वो अखराजात पूरे करने के लिए दूसरे मुल्कों से कर्ज़े तो ले रही है, बट टैक्स कहाँ जा रहा है? आपको दे भी रही है कर्जे, पता है आपको? बट वो हमारे किसी काम के नहीं है ना। 1 करोड़ तक कर्जे का ऐलान कर, मतलब वो हर बंदे के लिए नहीं है। अब हम दूसरे मुल्कों की मिसालें देते हैं, यूरोप वगैरह की, वहाँ पे वो लोग, हर बंदा वहाँ पे टैक्स देता है। जब वो टैक्स देते हैं तो डेफिनेटली उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है उस हवाले से। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मतलब एटलीस्ट मुझे नहीं पता कि जो मैं टैक्स देता हूँ हर चीज़ पे वो जा कहाँ रहा है। जिनको टैक्स देना चाहिए वो देते नहीं हैं, और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि आप ये इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं कि जो आप टैक्स दे रहे हैं वो जा कहाँ रहा है। आपने कोर्ट में जाना है, आपने अपना मसला फाइल करना है, और उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि आपने जो इनडायरेक्ट टैक्स या टैक्स की मद में, इनडायरेक्ट तो फिर जनरली हो जाता है, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपके टैक्स का पैसा कहाँ लगा है। तो आपको अब कैसा लग रहा है ये सुन?
ये वैसे अच्छा है, बट होना ऐसा चाहिए कि हर डिपार्टमेंट को चाहिए कि हर साल बाद अपना एक वो इशू करना चाहिए, उन्हें डाटा इशू करना चाहिए कि आपका टैक्स कहाँ कहाँ गया है, कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या क्या सारा सिस्टम चल रहा है। ऑडिट तो होते हैं ना डिपार्टमेंट्स के। नहीं देखें, आप कह रही हैं कोर्ट का, बट कोर्ट में हर बंदा तो नहीं जा सकता, तो इसलिए इन्हें चाहिए कि ऑफिशियली की कोई वेबसाइट ऐसी बनाए जहाँ पे ये हर साल अपना डाटा अपडेट करें। बताएं, आपने कोर्ट की बात की, क्या आपको लगता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है किसी भी शख्स के लिए? जब वो हम कोर्ट की बात करते हैं तो वो कहते हैं यार क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने हैं, यहाँ पे अपने मसले नहीं पूरे हो रहे, खाना नहीं खाया जा रहा और आप कोर्ट की बात कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि एज अ नेशन कहीं हम फेल नहीं हो गए इन चीज़ों में? कि ये तो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें जिनसे घबराना नहीं चाहिए। हमारे मुल्क में ऑलमोस्ट सिर्फ कोर्ट नहीं, हर डिपार्टमेंट में यही चल रहा है। मतलब मेन चीज़ ये है कि पूछने वाला कोई नहीं। अगर हम हर चीज़ का एहतसाब करना शुरू कर दें हर डिपार्टमेंट का, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क सुधर सकता है। अगर हमारे इवन के इदारे अगर सही हो जाएं तो ये हुक्मरान भी जो है ना, ये भी मतलब हम कहते हैं कि जी हुक्मरान बुरे हैं, हुक्मरान हमेशा बुरे नहीं होते, इंसान मतलब हमने उनको चुनना है। तो अवाम जो है ना, ये अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो हम खुद बुरे हैं, हम किसी से पूछते नहीं हैं। बाहर के मुल्कों की जिनकी हम मिसालें देते हैं, उनका एक एक बच्चा अपने टैक्स के पैसे का हिसाब ले सकता है, जबकि हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं है। आप भी ले सकते हैं, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। हमें अवेयर नहीं किया गया इस चीज़ के बारे में। हाँ, अगर हमें अवेयर किया जाता तो हमें पता होता कि यार हम जो टैक्स दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। इसकी जब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया है, मतलब मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आप वज़राए आज़म जितने मतलब गुजरे हैं, चले आप पिछले के देख लें, मौजूदा का देख लें, आप इनकी चाय का हिसाब भी मांग सकते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है ना कि आप अपने वज़ीर आज़म की चाय का हिसाब मांग रहे हैं कि उन्होंने साल में कितनी कितनी दफ़ा टी पार्टीज़ की हैं। तो अवेयरनेस की जब बात आती है तो ऐसा क्या है इस एक्ट में कि जी हमें अवेयरनेस नहीं दी जाती इस बारे में? आप नहीं समझते कि जो इतनी सारी बातें हुक्मरान टीवी पे आके करते हैं वो इस बारे में क्यों नहीं बताते? कभी नहीं बताया किसी ने। हमारे बेसिकली सियासत जो है ना, ये एक बड़ा महज़ब पेशा है जिसको कि हमारे हुक्मरानों ने जो है ना वो गंदा किया हुआ है। मतलब कोई भी वो जब वादा करते हैं तो जब वादा पूरा करने का टाइम आता तो वो कहते हैं जी ये सियासी बयान है। तो मतलब सियासत एक बड़ा मोतबर पेशा है, लेकिन हमें जो है ना ये कह लें कि वो एक गंदी सियासत जिसे कहते हैं वो दी गई है हमें। मतलब आवाम को भी अवेयर नहीं किया गया, ना तालीम दी गई कि आवाम इस बारे में पूछ सके, उसको आवाम को अवेयरनेस हो कि यार ये मतलब हमने टैक्स भी जो हम दे रहे हैं वो जा कहाँ रहा है। तो हमें मतलब वो तालीम जो है ना वो बेसिक चीज़ है जो कि हमें नहीं मिलेगी। आप टैक्स पेयर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं टैक्स पे करता हूँ, बिल्कुल। आप बड़ी मतलब ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे जब ऐसे लोग मिलते हैं तो मैं उनको डबल मुबारकबाद देती हूँ क्योंकि आप इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करते हैं और फिर डायरेक्ट टैक्स भी पे करते हैं। नहीं, मैंने वैसे आज तक अभी कैसे सोचा नहीं है, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि हमारा टैक्स यूज़ कहाँ पे होता है तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात होगी कि हमारा टैक्स किसी जगह पे काम आ रहा है। लाइक हमारे हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, अगर हम वहाँ पे लाइक कोई बेंच का भी अगर खर्चा देते हैं तो इस चीज़ के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होती होगी। आजकल एक लफ्ज़ सुना हुआ है करप्शन, बिल्कुल काफ़ी, लूट के ले गए, पैसा खा गए वगैरह वगैरह, बिल्कुल ऐसे ही है, हर दफ़ा सुना है। करप्शन होती किसके पैसों पे है? कभी ये सोचा है? करप्शन भी हमारे पैसों पे ही होती है क्योंकि जब तक हम टैक्स पे नहीं करेंगे ख़जाने में नहीं जाएगा, ख़जाने में से करप्शन कैसे होगी? तो करप्शन हम बिल्कुल हमारे अपने पैसों से होती है, जो कि हम टैक्स पे करते हैं उसी में से ही होती है। जो कानून है जो मौजूद है हमारे मुल्क में, इस कानून को कैसे देखते हैं आप? इस कानून की तो मुझे कोई भी समझ नहीं आती क्योंकि अगर हम अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाते हैं वहाँ पे हर एक छोटा बंदा एक अपना ऑफिसर है। कोई कानून नहीं है हमारे इस माशरे का, क्योंकि अगर आप देखते हैं अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं वहाँ का पीएन भी इतना बड़ा ऑफिसर है कि आप अपने आप को कुछ समझ ही नहीं सकते। क्यों होता है? सरकारी अफसर तो खैर बहुत बड़ा लफ्ज़ है। सरकारी दफ्तर के अंदर जो भी माहौल है, जो भी चीज़ें हैं, हम इसे क्यों घबराते हैं कि भाई यहाँ पर पैसे दिए बगैर? ऐसा है वैसे? नहीं, ऐसे मेरे साथ वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो मैंने इस चीज़ में नोटिस किया हुआ है कोई कानून के हिसाब से अगर आप किसी को कुछ पूछ नहीं सकते कि भाई तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, अगर वहाँ पे पूछ लोगे तो एक तरीके से उनकी बेइज्जती है, तो वो आपके ऊपर उल्टा पड़ जाते हैं। वो बेशक एक ऑफिस का पीएन क्यों ना हो, उसका भी वहाँ पे बड़ा शशका है। ये ऐसा मैं वैसे देख चुका हूँ बिल्कुल, क्योंकि एक दो दफ़ा मेरे को ऐसे चक्कर लगे थे तो वहाँ पे भी उनको ये सरकारी जॉब के लिए? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, ख्वाहिश भी नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। CSP ऑफिसर बन जाते, कुछ बड़ा करते, कुछ नहीं, ऐसी कभी कोई ख्वाहिश नहीं हुई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी बड़ा कर ही रहे हैं। कभी सरकारी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोचा? बिल्कुल लिया हुआ है।
मिल गया बिल्कुल। लोग जिनको नहीं मिलता, हालांकि बाद में पता चलता है कि वो डिजर्विंग भी थे। ऐसा होता है बिल्कुल, क्योंकि बहुत से जो लोग होते हैं वो कहते हैं हमने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जाके वहाँ से डिग्री लेनी क्योंकि वो वर्थिड होती है। प्राइवेटली कोई बहुत सी कम ऐसी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, कोई सिलेक्टेड हैं जो कि वर्थिड है, अदरवाइज बाकी की नहीं है। मुझे चूँकि ज़ाहिर है आपने कल एक प्रोग्राम देखा मेरा सेहत के ऊपर, और हमने कोशिश की कि जो वो आउट ऑफ द वे चला जाएगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि वहाँ मुझे एक शख्स मिले और वो मुझे बता रहे थे कि उनके एक प्यारे अस्पताल में है जिन्हें ब्लड कैंसर है और स्कैनिंग मशीन नहीं है मौजूद। सरकारी अस्पताल है, क्यों मौजूद नहीं है? जब पाकिस्तान के अवाम पैसे दे रहे हैं और स्कैनिंग मशीन मौजूद नहीं है, आप इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपके पैसों से कितने लोगों की भर्तियां की गई हैं, कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च किया गया है, आपके पैसे से सरकारी स्कूल के नाम पर क्या हो रहा है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो शायद पाकिस्तान में आते हुए, समझते हुए, लोगों को बताते हुए, अगर मुझे अभी इतना प्रोग्राम के दौरान टाइम लग रहा है तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन माय क्वेश्चन इज़ कि जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो ऐसी चीज़ों पे फोकस क्यों नहीं करती हैं? क्या उसमें ये प्रॉब्लम है कि मालूम ना हो जाए कि हो क्या रहा है, या ये मसला है कि इतना टाइम किसके पास है? भाई तनकीद करें, तनकीद बर्दाश्त करें और चले जाएं, सियासत करें चले जाएं। आवाम की फलाह के लिए क्या हो रहा है? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बाहर के ममालिक की बहुत सारी मिसालें देते हैं, हमारे हुक्मरान बहुत सारी मिसालें देते हैं, हमें बताते हैं, हमारे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ही बताते हैं, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब, कि स्वीडन में ये कानून है, वहाँ पे साइकिलें चलती हैं, वहाँ पे ये होता है, वहाँ का बच्चा बच्चा ऐसा है, और अमेरिका की मिसालें दी जाती हैं, बरतानिया के साथ कंपेयर किया जाता है। अभी तो हम उस लिस्ट में आए भी नहीं है, लेकिन हम कंपैरिजन बाकायदगी के साथ कर रहे हैं। लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि वहाँ के लोगों को ये इन्फॉर्मेशन है कि वो अपने राइट्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें तो आज तक ये भी नहीं बताया गया कि हमारे टैक्स के पैसे के बदले हमें अच्छी तालीम, अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी मुहैया करना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। कम से कम बुनियादी अशिया ज़रूरिया, जो बुनियादी चीज़ें हैं, आपकी सड़क टूटी है मरम्मत करें, आप आरामदेह सफ़र करें, वगैरह वगैरह। अब जिस टॉपिक की तरफ हम आ रहे हैं, बात कर रहे हैं जिसमें मुसलसल, वो ये है कि जी राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या आपको इस एक्ट के बारे में पता है कि ये क्या एक्ट है? आप टैक्स के यूजेस के बारे में बात करना चाह रहे हैं? देखिए जी, जो हमें लगता है कि हमारा टैक्स जो है वो राइट वे पे है, आप उसको कह लें कि इस्तेमाल नहीं हो रहा। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स देख लें, हेल्थ सेंटर देख लें। हेल्थ सेंटर में आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो है डिफरेंस। और रहेगी स्कूलिंग भी सबके सामने है। रोड्स की बात है तो मेरा ख्याल है रोड्स तो ये जो मियाँ साहब के टाइम में बन गई हैं वही बनी हैं, और वो भी वो जो अरब से कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वही चल रहा है। और एट दिस टाइम जो आप इस गवर्नमेंट की बात करें तो नथिंग। चलिए मुझे बताएं, क्या ये एहसान है कि अगर कोई हमारी सड़क बना देता है, कोई हुकूमत हमारी सड़कें ठीक कर रही है तो और बाय द वे हमें इस पर खुश नहीं होना चाहिए कि वो सड़कें ठीक करके चले गए? ये काम था उनका ही, मतलब किसी भी गवर्नमेंट का। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? हम क्यों इन चीज़ों को समझते नहीं है कि जो चीज़ें हमें दी जा रही हैं, जिसे हम समझते हैं कि गनीमत है कि हमारे साथ हो रहा है, ये हमारा राइट था। वैसे देखें जी, हम कहते हैं जी हमारी जो हुकूमत है यहाँ पे मदीना का सिस्टम आना चाहिए, रियासत मदीना का सिस्टम आना चाहिए। अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को आप देखें, उनको फॉलो करना स्टार्ट करें तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। और रहेगी हमारे पे कंज्यूमिंग, हमारा टैक्स, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमारा टैक्स हमारे पे कंज्यूम हो रहा है। आप रोड्स की बात कर लें या किसी भी चीज़ की बात, हम इवन कि हम एक सिगरेट्स के वो भी टैक्स देते हैं, ठीक है, अपने पैसों पे टैक्स दिए हुए भी टैक्स देते हैं। लेट्स सपोज हम एक फ़ोन ख़रीदते हैं और वो फ़ोन हम ख़रीदते हैं अपने टैक्स पेड पैसों में से, उसके बावजूद हम उस पर टैक्स दे रहे हैं। इट्स मीन कि हम एक चीज़ पे 2 टाइम टैक्स दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट तो मेरा ख्याल है उसका सिंगल टाइम भी नहीं आ रहा। खैर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में कि
अगर आपको अब चूँकि इसका कानून का आपको पता है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, नहीं मालूम है, आपको मालूम है, कभी कोशिश की कि आप किसी सरकारी इदारे के बारे में, किसी अस्पताल के बारे में, कभी किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में, किसी तालीम दरसगाह के बारे में जो सरकारी है, इन्फॉर्मेशन लें कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है? देखिए जी, हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी में सुनता कोई नहीं है और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना टाइम अपना बिजनेस छोड़े। देखिए, अगर हमारा जस्टिस का निज़ाम ठीक हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा मुल्क ठीक हो जाए। सबसे बेसिक हर मुल्क के अंदर उसकी बॉन जो है, बैक बॉन, वो जस्टिस है। जस्टिस होगा तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आप यूएई में देख लें, कोई भी केसेस होगा उसकी 3 डेट्स होंगी और मतलब फर्स्ट डे में उसको प्रेजेंट किया जाएगा, सेकंड में सुना जाएगा, थर्ड में उसका फ़ैसला दे दिया जाएगा। इवन दो कि अगर आप दुबई को थोड़ा फॉलो करें तो यहाँ पे तो रिश्वत लेना गुनाह है ना, या उस पर केस होता है, वहाँ पे देने वाला भी उतना ही मुजरम है। तो ये इस्लामिक तरीका भी है। और यहाँ पे आप कहें कि किसी पे पास जाके आप किसी को बात सुनाएं। अभी रिसेंटली की बात है कि मैं एक फ़ोन अपना बाइट से लेके आया और उसके ऊपर FIO वालों की तरफ से मेरा रिकॉर्ड था कि मैंने ट्रैवल किया है, मैं फ़ोन अपना परचेज़ करके आया हूँ और उस पर कोई 10 to 15,000 मुझे रिलीफ था। और मैंने जब उसको चेक किया तो वो ऑलरेडी वो यूज़ हो चुका हुआ था, मेरा पासपोर्ट नंबर। तो उसके लिए मेल्स भी किए हैं, सब कुछ किया है, बट नथिंग, कोई रिप्लाई नहीं है। आपका पासपोर्ट नंबर जो आपका टैक्स थोड़ा सा बचा सकता था वो यूज़ हो गया, वो भी यूज़ हो चुका हुआ है। आपने कंप्लेंट फाइल की? कंप्लेंट की, उनको मेल की है बाकायदा, ऑन रिकॉर्ड होगी मेरे पास, आई थिंक सो। कोई आंसर नहीं। क्या लगता है अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये तो बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है ना, ये तो इंसाफ है और ये तो यूथ में अवेयरनेस, यूथ को प्रमोट करने की बातें करते हैं। मेरा ख्याल है आप अदर कंट्रीज़ में अगर आप ट्रैवल करें ना, पाकिस्तान के अंदर आज ये सारी जितनी भी जनरेशन है ख़त्म हो जाए ना, तो अगले 100 साल में भी हम उन जैसे नहीं हो सकते। उज़्बेकिस्तान एक बहुत छोटा सा मुल्क है जो 93 में आई थिंक सो फ्रीडम जिसको मिला है, और आप उसको, मैं आज से 5 साल पहले वहाँ गया था तो उसका तब क्राइम रेशो 0 था। और आप उन मुल्क से कब से पहले आज़ाद हुए हुए हैं और अपने मुल्क को कैसे चला रहे हैं, ये अल्लाह चला रहा है, ये इंसानों की बस की बात नहीं है। हुकूमत एंजॉय कर रही है बस। इस मुल्क में वो वाली कहावत है, जैसे इंग्लिश का दा और पंजाबी का दा, जहाँ लगता लगा दो। मैं यहाँ पे बताऊँ कि एक होता है कि इन्होंने दा की बात की है, मैं यहाँ पे बताऊँ कि एक होता है अंग्रेज़ी का सफ़र और एक होता है उर्दू का सफ़र। हमारी कौम वो भी कर रही है साथ साथ। बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, और वो ये है कि हमारे यहाँ पर आवाम को ये अवेयरनेस क्यों नहीं है, क्यों मालूम नहीं है आवाम को कि उनके पास से जो पैसा जा रहा है वो उन पर ही वापस लगना चाहिए। मैं मिसाल देती हूँ कि हमारे यहाँ पे आखिरी 10 सालों में कितने अस्पताल बन गए, इस बारे में आप जान सकते हैं। कितने सरकारी स्कूल आपके इलाके में मौजूद हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ तामीर करवाई गई हैं, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि राइट टू नो है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। आप इसके साथ साथ उन इदारों के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जहाँ पर कभी आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया होगा, हो सकता है आपका टेस्ट पास ना हुआ हो, आपको ये बताया गया हो सकता है आपसे कम नंबर वाला बंदा आपकी जगह पर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, हो सकता है कि जहाँ पर आपको इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं मिली। तो आप इन तमाम तर चीज़ों के बारे में क्वेश्चन उठा सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको ये सब कुछ क्यों नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। प्रॉब्लम ये है कि हमारी हुकूमतें, जो भी हुकूमतें हैं, वो बात तो बहुत करती हैं तालीम पर पैसा खर्च करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं करप्शन का पैसा लूटा हुआ वापस लाके तालीम पे लगाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में ये वक्त आ गया है कि तालीम के साथ साथ अवेयरनेस की बहुत अशद ज़रूरत है, ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ 4 किताबें पढ़ना ही नहीं है, उन्हें समझना और अपने हक़ को महसूस करना, तलाश करना और फिर उन्हें इस्तेमाल करना। ये इससे बड़ी तालीम शायद ही कोई होगी। एक ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम जानना ये चाह रहे थे क्योंकि देखें, यूथ जो है वो किसी भी कौम का सरमाया होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, सिर्फ किसी पार्टी की नहीं होती है, और यूथ ही मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाती है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस की बड़ी कमी है, और जो टॉपिक आज मेरी टीम ने चुना है, जिसे हमने कहा चले लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्या आपको पता है कि आप अपने वज़ीर आज़म से लेकर अपने तमाम वुज़रा से लेकर जो आपके MNAs MPAs आपके इलाके में कर रहे हैं, किसी के इलाके में कर रहे हैं, आपके अस्पताल कितने बने हैं वगैरह वगैरह, इन तमाम तर चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि बैरून मुल्क वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने साथ कितने लोगों को लेकर गए, उनके खाने पे कितना खर्च हुआ वगैरह वगैरह। तो ये एक्ट तो 2002 से मौजूद है। देनी किसने मुझे इन्फॉर्मेशन? आप पिटीशन फाइल करेंगे और वो इदारा जिसको आपने पॉइंट आउट किया होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। मतलब वही साहब, तो वही कोर्ट कचहरियों के चक्कर ही काटने पड़ेंगे, इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं मिलेगी। अच्छा, ये आपको कैसे पता कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी? क्योंकि जिस कल्चर का हम हिस्सा है, हमने कल्चर में शुरू से हमने यही चीज़ देखी हुई है कि आम आदमी जब भी कोर्ट कचहरी जाता है, किसी सुपीरियर बंदे को हाथ लगाने के लिए उसको आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उल्टा जलील ही होता है वो बंदा। अच्छा, ये आपने बड़ा की है। आपको लगता है, चले मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ कि सबसे पहले हमें इस निज़ाम को भी ठीक करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे मैं इंसाफ लेने जा रहा हूँ और मेरे साथ कोई ऐसा कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन इंसाफ लेने जा रहा है, मेरे में और उसमें जहाँ पे मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है, वहाँ पे बिल्कुल आप ये निज़ाम चेंज करें। तो आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे किसी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए? नहीं, जब मुझे पता है इस कल्चर का क्या हिसाब है, यहाँ पे मतलब आम आदमी सिर्फ धक्के खाता है, तो मैं क्यों वहाँ पे टाइम ज़ाया करूँ? अगर मैं इंफॉर्मेशन ले भी लूँ, उसको आगे जाके इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूँ? आप इन्फॉर्मेशन पे सू कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन पे और जाने का नोटिस भेज सकते हैं, आपको पैसे मिल सकते हैं, आपको रिप्लेसमेंट्स मिल सकती हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल दूंगी, माजरत। बाहर के मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपके एडमिशन्स नहीं होते, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस दैट ऑल, कि अगर आपका नाम नहीं आता तो आप उस यूनिवर्सिटी को सू कर सकते हैं। ना सिर्फ सू कर सकते हैं, बल्कि वो यूनिवर्सिटी आपके आने वाले तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त करेगी। और आप अगर इवन यूरोप में हैं और आप क्रॉस बॉर्डर में जाकर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से, तो वो भी ख़र्चा वो यूनिवर्सिटी बर्दाश्त करेगी अकॉर्डिंग टू लॉ, जिसने आपका वक्त ज़ाया किया हुआ है। तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है जो हमारे मुल्क में भी मौजूद है। लेकिन आपने कहा कि हम जाएंगे नहीं, कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। एक लॉ है, एक इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे सिर्फ लॉ है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है, ये तो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही है, ये तो तब्दीली की बात कर रही है। और हम तब्दीली सिर्फ मौसम के तब्दील होने को नहीं कहते हैं, हम तब्दीली कहते हैं पूरे सिस्टम को चेंज होने के। कोई सिस्टम में चेंजेस नज़र आ रहे हैं? क्योंकि लॉ जो है वो मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन करा पाएगी तहरीक इंसाफ? नहीं, अभी तक तो ऐसे कोई मतलब नज़र आने वाली कोई चीज़ हमने नहीं देखी जो बंदे को नज़र आ सके कि यार वाकई यहाँ पे निज़ाम चेंज हुआ। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, यह है कि लास्ट 5 से 10 सालों में सोशल मीडिया ने इतना अवेयरनेस दिया है कि आपके पास ये चीज़ राइट है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करना चाहो, आप सोशल मीडिया ने हमें इतना अवेयरनेस दिया है। और दूसरी बात ये, मुझे एक पढ़े लिखे बंदे यानी जो है उनको इतनी चीज़ों का पता है कि मेरी राइट क्या है, मुझे सियत का क्या है, मुझे तालीम क्या है, मेरी सड़कें हैं, अल्लाह की हुकूमत वक्त का ये भी है कि रोज़गार भी देना चाहिए। इतनी चीज़ें जो हमारी राइट्स है ना, बेसिक राइट्स है, वो हर किसी बंदे को इतना मिनिमम पता है। वो सोशल मीडिया के थ्रू पता चला लास्ट 5 से 10 ईयर्स तक। अगर हम देखा जाए तो 5 से 10 साल पीछे ये चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू इतनी ख़ास नहीं थी। इन्फॉर्मेशन कितनी महदूद है हमारी यूथ को कि वो अपने टैक्स के पैसे के बारे में जान सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर एडमिशन नहीं होते तो क्या आपको, अगर मैं ये बताऊँ कि आप उनके ख़िलाफ़ जा सकती हैं कोर्ट में, तो कैसा महसूस हो रहा है? मुझे किसी के ख़िलाफ़ नहीं जाना बेसिकली, लेकिन बात यह है कि जब आप मैरिट की बात करते हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, लाइक PTI है, लाइक मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जब आप मैरिट की बात करते हो, मैरिट पे लोगों को क्यों नहीं लेकर आते? ठीक है, लाइक एक बच्चा है, ठीक है, इसका ताल्लुक एक पुअर फैमिली से है और वो CSS में इतना अच्छा लाइक टॉपर हो गया है, तो फिर वाई आप उन लोगों को आगे आने देते हैं जो पहले से ही उनके फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी ही मिनिस्ट्री सीट पे हैं।
ठीक है, तो ये मेरे लिए मुझे समझ से बाहर है। और जो पंजाब में फर्स्ट टॉपर CSS लेवल में आया है, ऑलरेडी उसके चचा, उसके मम्मा, उसके उसके फादर, सब रिलेटिव्स ऑलरेडी मिनिस्ट्री सीट पे है, तो व्हाई यू चूज दैट दिस गाय? ये भी तो सकता है वो इंटेलिजेंट हो, उसने वाकई अपनी मेहनत पे किया हो। कैसे आप उसकी इंटेलिजेंस मिल ही जाती है, उसको पीछे से कोई ना कोई स्पॉट करने वाला है। एक नया बच्चा मुझे ही ले लें, अगर मैं CSS में जाती हूँ, मुझे ABC का भी नहीं हिला। आप CSS के सिस्टम के खिलाफ हैं, मतलब मुझे समझ आ रही है कि आपको वो अच्छा नहीं लग रहा कि सिस्टम ऐसे क्यों है। ऐसे क्यों है? लाखों बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं और आप सिर्फ 200 और इतनी सीट्स के लिए करते हैं। लोग इतनी मेहनत करते हैं, स्टडी अब सिर्फ पैसा रह गया और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप जाएंगी कोर्ट में इसके खिलाफ कि भाई मुझे बताएं कि CSS करने वालों का सिस्टम क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कैसे डील किया जाता है। आप जाएंगी अगर आपको पता है कि राइट टू नो आपके पास है। इसके अलावा तो मैं जिस चीज़ में भी करप्शन है, जिस चीज़ पे भी मेरिट के अलावा, तो मैं ज़रूर कोर्ट में जाऊंगी, कोर्ट में। और इसके लिए यूथ को करना चाहिए। आजकल सिर्फ यूथ जो है वो यही पॉइंट बनाया हुआ है, ठीक है, कहीं जाकर हमारी यूथ भी कुछ गलत है, वो इस लिहाज से कि उनका सिर्फ एक ही माइंड है कि हम लैट टेस्ट के बारे में। लैट टेस्ट का भी यही है, मैंने अभी आई थिंक 2017 या 18 में लैट दिया था। तो अभी जैसे कि हमारे चीफ जस्टिस जो प्रीवियस रह चुके हैं, निसार साहब, वो 5 इयर्स का लॉ करके चले गए हैं, जो कि लड़कियों पे बहुत बड़ा जो है ना एक ज़्यादती है उनके लिए, कि वो लैट टेस्ट करेंगी, फिर जाके 5 साल का लॉ करेंगी, फिर जाके वो कहीं लॉयर कहलाने के काबिल रहेंगी। तब तक तो एक लड़की की एज ही गुजर जाती है, तो वो किस तरह अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय करना चाहेगी। तो ये लैट टेस्ट के लिए ना इनको कुछ करना चाहिए। एक लड़की जो है उन लड़कियों के बारे में ही सोच लें। अगर लड़कियों एक परफेक्ट लॉयर बन सकती है, सिर्फ बॉयज़ के बारे में, बॉयज़ का तो चलो चल जाता है कि उन्होंने शादी का कोई प्रोसीजर, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत एक बुरी चीज़ है। देखिए नाज़रीन, वाइंड अप की तरफ आते हैं। प्रोग्राम जो है उसको उसकी मंजिल की तरफ लेके जाना है। ये मुझे बहुत अजीज़ है, ये टॉपिक बड़े दिल के करीब है, क्योंकि ये इंतहाई खूबसूरत टॉपिक है कि जिसमें आपको ये मालूम हो जाए कि आप अपने पैसे के बारे में क्वेश्चन उठा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आपके पैसे से कहाँ कहाँ तरक्याती काम हुए हैं, कौन सी सड़क बनी है, किस अस्पताल की तामीर में आपने पैसे डाले हैं, स्कूल्स कितने बने हैं। चलें, ये तो बात हो गई कि आप जान सकते हैं। इसके साथ साथ आप इदारों के ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं, कुछ चंद इदारों को छोड़ के, सरकारी इदारों के बारे में कि वहाँ पर कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनका बजट सिस्टम क्या है, फ़लाँ इदारे ने कितना काम किया, कैसे किया। और अगर आपका कहीं पर एडमिशन रह गया और आप डिज़र्विंग थे, तो आप उस यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो लॉ है, माशाल्लाह से पाकिस्तान में 2002 से है, लेकिन आज मैं 2020 में बैठकर ये बात कर रही हूँ कि 2002 से 2020 18 साल में भी हमारे अवाम को ये मालूम नहीं हुआ कि वो कितनी पावर रखते हैं और वो किसी वज़ीर आज़म, किसी मिनिस्टर, किसी सरकारी अफसर के बारे में, किसी सरकारी इदारे के बारे में, किसी अस्पताल, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में, यहाँ तक कि आपकी सड़क नहीं बनी है तो भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि लोग क्यों जाना चाहेंगे जबकि उनको मालूम है कि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो बहरहाल जहाँ पर इतना कुछ किया गया है वहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है ताकि लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिले और आसानियाँ पैदा हों। फरवा वहीद को दीजिएगा इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले कभी आपको लगे कि आपका पैसा कहीं पे वेस्ट हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।